हाय, कैसे हैं आप सब। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में जो है हम जानेंगे कि हु और होम को जो है पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है हु को, ठीक है, इसके बाद होम को, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसको हम पैसिव में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो हु और होम है ये कैसे हु से होम बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप केस बदलते हैं, जैसे कि नॉमिनेटिव केस से जब आप ऑब्जेक्टिव केस की तरफ जाते हैं, ये है नॉमिनेटिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, अगर एक आधे इधर उधर हो जाए तो कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, जो हु होते हैं नॉमिनेटिव केस में हु ही होते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो केस होते हैं इसमें हु भी होते हैं और होम भी होते हैं। क्या होते हैं? होम भी होते हैं। ये मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के प्रोनाउन के सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, होता क्या है अब इसमें, जो हु और होम वाली जो ये सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में जो हु होते हैं, खास करके ये वाली हु, इसको हम ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इसको हम इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं और होम को हम फॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं। पहले जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है उसमें आपको होम ही ज़्यादातर मिलेंगे, हु आपको कम मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप अलग अलग ग्रामर की बुक्स पढ़ेंगे, राइटर्स की बुक पढ़ेंगे, और अगर आप इंटरनेट की सोर्सेज से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत वेरिएशंस मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये ध्यान रहे खाली कि कोई सीरियस मिस्टेक ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए नुकसानदायक हो। कोई भी एग्ज़ाम्पल आप ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको आगे पढ़ने में या एडवांस ग्रामर पढ़ने में आपको दिक्कत करे। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो हु और होम, तो ध्यान रहे कि हु का यूज़ इनफॉर्मल इंग्लिश में किया जाता है, अभी मॉडर्न में धड़ल्ले से हो रहा है, और होम का यूज़ जो है वो फॉर्मल तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एक्टिव वॉइस में हम यहाँ पे लिखते हैं, एक्टिव वॉइस का शॉर्ट फॉर्म हो गया AB। फॉर एग्जाम्पल, हु चैलेंजेस यू, हु चैलेंजेस यू। अब यहाँ पर मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में से इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है। आप चाहें तो इसको पास्ट सिंपल भी ले सकते हैं, इंट्रोगेटिव, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, हु चैलेंज्ड यू, हु चैलेंज्ड यू। या आप चाहें तो इसको फ्यूचर सिंपल में भी आप लिख सकते हैं, हु विल चैलेंज यू, हु विल चैलेंज यू। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल मैंने तीनों में लिख दिया है सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में। आप इसको चाहे तो और भी टेंस में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, हु इज चैलेंजिंग यू। यहाँ पे लिख सकते हैं, हु वॉज चैलेंजिंग यू। या यहाँ पे लिख सकते हैं, हु हैव चैलेंज्ड यू। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, हु हैव चैलेंज्ड यू, है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं खास करके जो है हैव नहीं, हैज़ ही आएगा, बिकॉज इसको सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। हु इज़ कॉलिंग यू, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हु वॉज कॉलिंग यू भी लिख सकते हैं। हु हैड कॉल्ड यू या हु हैड चैलेंज्ड यू, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने खड़े खड़े जो है कितने सारे सेंटेंस को मैंने बना दिए, तैयार कर दिए। ये सब सारी होती है ग्रामर की प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सेंटेंस आपके ब्रेन में अकर होंगे, आएंगे दिमाग में, और उतना ज़्यादा आप जो है एबल होंगे आप ग्रामर के ऊपर वर्क करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने जो है इसको बहुत तरीके से समझाया आपको। पहला चीज़ है प्रेजेंट सिंपल में अभी हमने लिखा है इंट्रोगेटिव में, हु चैलेंजेस यू। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखना हो तो हु इज चैलेंजिंग यू। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना हो तो हु हैड चैलेंज्ड यू। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना हो तो हु हैज़ बीन चैलेंजिंग यू, हु हैज़ बीन चैलेंजिंग यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको हम पास्ट सिंपल में लिखेंगे तो हु चैलेंज्ड यू, जो लिखा हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे तो हु वॉज चैलेंजिंग यू। पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो हु हैड चैलेंज्ड यू। आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे तो हु हैड बीन चैलेंजिंग यू। ठीक है,
इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं हु विल चैलेंज यू है तो हु विल बी चैलेंजिंग यू, ऐसे हो सकता है। लेकिन ध्यान दें कि हु विल बी चैलेंजिंग यू का पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि आप हमारी एक वीडियो को देखेंगे जिसमें हमने बनाया है कि पैसिव वॉइस केवल 8 ही टेंस का बनता है, ठीक है, 4 टेंस का नहीं बनता, जिसमें कि परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता और आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको ये एक्टिव वॉइस में अगर ऐसे रहे तो पैसिव में तैयार करने का तरीका है, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हु जो आपको लिखा रहता है इसको हम बाय होम से बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि हु को शुरू में लिख दीजिए और लास्ट में आप इसको बाय लिख दीजिए। अभी सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जो है। देखिए अभी हम सबसे पहले लेते हैं ये पहला वाला, प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव है, WH वाला इंट्रोगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हु का हु ही रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, हु का हु ही रहने देते हैं। इसको अलग अलग तरीके से राइटर्स ने समझाया है अपनी बुक में, या लोगों ने समझाया अपने तरीके से कैसे बनाते हैं। कुछ ऐसे कहते हैं कि इसको पहले आप सिंपल में कन्वर्ट कर लो फिर जा कर के, लेकिन ऐसे सेंटेंस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको हु ही सब्जेक्ट होता है। ये हु जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और इंट्रोगेटिव आपका एक सब्जेक्ट भी है। तो इस कारण से इसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो यू बन रहा है। हु चैलेंजेज यू, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो आपको चैलेंज करता है। इसका मतलब वो पर्सन कौन है? हु है, लेकिन पता नहीं वो कौन है, इंडेफिनिट है, ठीक है। एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें बता रखा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जब भी हमारे पास होते हैं तो उसको हम पैसिव में साइलेंट कर देते हैं, उसको ओमिट कर देते, नहीं बनाते हैं। तो वो थोड़ा इससे हट के है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश इन इंग्लैंड। तो क्या होता है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसके पैसिव बनते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, एवरीबॉडी को हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं हु का पता नहीं है कौन है, लेकिन इसको हटाया नहीं जाता है। अगर इसको हटा दिया जाएगा तो फिर सब्जेक्ट बचेगा कौन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हु को लिखा। अब अगला जो यहाँ पर मैं वर्ब है, एक वर्ब चाहिए हमें बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर का यूज़ होता है। तो जब प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर का यूज़ होगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर में यू के साथ आर लगाते हैं तो आर लगाएंगे। हु आर यू, और चैलेंज है तो इसको थर्ड फॉर्म लगाएंगे, CHALLENGED, हु आर यू चैलेंज्ड बाय। एक तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, इस हु को होम में कन्वर्ट कर देंगे, बाय होम, ठीक है, बाय होम। आर यू चैलेंज्ड, आर यू चैलेंज्ड। तो अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैं अभी मैंने पहला वाला बनाया, दूसरा वाला भी ऐसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे, सिर्फ जो सेकंड वाला ये वाला अगर बनाना हो तो इसमें क्या करना है, केवल वर्ब को चेंज कर देना है, जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब या जो भी आप मानते हैं। तो यहाँ पे हु वर हो जाएंगे, नीचे वाले में भी क्या करेंगे, हु वर हो जाएंगे। ऐसे करके ये सेकंड वाला भी बन जाएगा, ठीक है। हु वर यू चैलेंज्ड बाय और बाय होम वर यू चैलेंज्ड। इसी तरीके से अगर थर्ड वन वाला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, थर्ड वन वाला रहेगा तो आपको पता है ये सेकंड पर्सन है, इसमें विल लगते हैं। तो हु विल यू बी, लास्ट में यहाँ पर में जो है यू और चैलेंज के बीच में बी को रखेंगे, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल मॉडल वाले जो पैसिव है उसमें भी समझा रखा है, हु विल यू बी चैलेंज्ड बाय, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे हु विल बी यू चैलेंज्ड बाय, गलत हो जाएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हु विल बी यू, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर में आप इसको भी ऐसे करेंगे, बाय होम वर यू है यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे बाय होम विल यू के बाद यहाँ पे बी लगा देंगे, चैलेंज्ड। बस हो गया। इस तरीके से इसको बनाएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं।